एवरीवन, आई एम मनीषा हुजा फ्रॉम नजरिया लाइफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नजरिया लाइफ में हम बात करते हैं मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ की। तो आज मेंटल हेल्थ को कैसे और एनहांस करें, इसके लिए आज हमारे साथ हैं मोनिका, जो ABCA एनीबडी कैन एक्ट की डायरेक्टर हैं एंड 20 ईयर्स से थिएटर के साथ में जुड़ी हैं। बहुत बच्चों का उन्होंने थिएटर को बहुत इम्प्रूव किया है, एक्टिंग को बहुत इम्प्रूव किया है और साथ साथ में उनको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। तो आज हम मोनिका से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये एक फैक्टर किसी की भी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मोनिका। या बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीषा जी। हम सबकी ज़िंदगी में हम फिज़िकली कितने इम्पोर्टेंट हैं या हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम एजुकेशन में कितने स्ट्रांग हैं, हम कितने अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या हम स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हैं। आई थिंक ये बहुत मैटर करता है कि हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो कितनी बेटर है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही जानना चाह रही थी कि जैसे बहुत सारे सिर्फ पेरेंट्स का एक पॉइंट रहता है, हमारे बच्चे पढ़ लें, उनके मार्क्स आ जाएं, क्योंकि मार्क्स के बिना आजकल उन्हें लगता है कॉलेज में एडमिशन नहीं, फ्यूचर नहीं, पैसा नहीं। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तीनों तरीके से बैलेंस होना, लाइक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, है ना, इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसको एनहांस करने के लिए बहुत और अलग तरीके भी हैं पढ़ाई के अलावा। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को तो पढ़ाई बहुत स्ट्रेस भी दे देती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और ये जो थिएटर है, ड्रामा है, या ये डांस वाली जो हम एक्टिविटीज स्कूल में कराते हैं, ये बच्चे और अलग तरीके से सीखते हैं। तो वो आप प्लीज मुझे अपने एक्सपीरियंसेस थोड़े से शेयर करें कि किस तरीके से आपने बच्चों की लाइफ को चेंज किया या मोड़ किया। यस, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है मनीषा जी। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, अभी आपने बैलेंसिंग की बात की, बॉडी, माइंड एंड सोल। बहुत ही खूबसूरत ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जिसका कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग एक अलग चीज़ है, कोऑर्डिनेशन एक अलग मैटर है। इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर, और अगर तीनों का कोऑर्डिनेशन बेटर होता है तभी एक अच्छी पर्सनालिटी निकल के आती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात की एजुकेशन की। देखिए, हर बच्चा हर फील्ड में परफेक्ट नहीं होता। ये सोच, ये नज़रिया बिल्कुल गलत है कि एक बच्चे के लिए सिर्फ पढ़ाई, कि उसका एजुकेशन में बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमें इस सोच से बाहर आना है, ठीक है। ये जो एक दौड़ थी कि बच्चे के मार्क्स 90% से ऊपर आने चाहिए, वो क्लास में पोजीशन आनी चाहिए, उसका एजुकेशन में कोई लेवल होना चाहिए, दैट इज़ परफेक्ट। बट गौर करने वाली बात यह है कि हर बच्चा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट नहीं हो सकता। ये बात जब तक पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक बहुत सारे बच्चे ह्यूमिलेट होते रहेंगे। पहले हमें ये देखना है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है। सबके अंदर क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी पे फोकस कीजिए। वो बच्चा किस क्वालिटी में बेस्ट है, उसको क्या करना अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ देखते समय वो बहुत एंजॉयमेंट फील करता है, तो उस पे गौर पेरेंट्स को करना है, उनको ऑब्जर्व करना है। बच्चे को ऑब्जर्व करिए। इफ ही इज नॉट गुड इन स्टडीज तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, बच्चे के साथ टाइम लगाइए, बैठिए, डिस्कस करिए, उसके शोल्डर पे हाथ रखिए, उसके बालों में हाथ फेरिए और देखो वो बच्चा आपसे जितना इमोशनली कनेक्ट होगा वो उतना उसको क्या पसंद है लाइफ में वो शेयर करेगा, उसकी क्लैरिटी आपको हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे जब तक यही नहीं पता कि मुझे पहुंचना कहाँ है, मैं सर्कल में दौड़ता रहूँगा और पता नहीं कब तक दौड़ता रहूँगा। वो ये दौड़ खत्म कहाँ हो रही है मुझे पता ही नहीं। तो मंजिल का पता होना ज़रूरी है। मंजिल कैसे पता चलेगी? जब मुझे पता चलेगा कि मुझे लाइफ में जाना कहाँ है। लाइक अगर दिल्ली की साइड जाना है तो या चंडीगढ़ जाना है तो हमारे अरेंजमेंट्स उसी हिसाब से बिल्कुल है ना, कैसे जाना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना पेट्रोल भरवाना है, कौन से क्लोथिंग साथ लेकर जानी है, सब चीज़ें जब हम ऑर्गेनाइज वे में लेकर चलेंगे तो आई थिंक हमारा ट्रिप बेस्ट होगा। और अगर हम ऐसे ही गाड़ी में बैठ गए कि चलो चलते हैं, जाना कहाँ है, दिल्ली चलें, जयपुर चलें, चंडीगढ़ चलें, शिमला चलें, हम ऐसे कार में बैठ जाते हैं तो आई थिंक कितना हाईली हम स्पेंड करेंगे ये हमें ही नहीं पता।
बिल्कुल। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस, और उनकी भी सुनिए। एक्सपीरियंस हमें उनके ऊपर थोपने नहीं है, हमें उनके साथ एक हेल्दी डिस्कशन करना है ताकि हम किसी ना किसी रिजल्ट पर पहुंचे। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पर मतलब लाइक जो एक कॉन्फिडेंस है, वो मुझे लगता है कि जो एक स्टेज फियर है बच्चों में, वो ड्रामा कैसे हेल्प करता है, वो आप एक बार प्लीज उस बहुत पे बढ़िया। बताएं मुझे। क्योंकि बीते सालों में एक बहुत लंबा समय थिएटर, ड्रामा, एक्टिंग, स्टेज इसी में गुजरा है, और शायद हजारों बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में मेरे साथ लाइक मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे बच्चों को चेंज होते देखा होगा। मैंने देखा है ना। इनफैक्ट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे लगता है कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो आप ही की देख रेख में उन्होंने एक्टिंग सीखा है। इनफैक्ट नुक्कड़ नाटक के लिए वो जहाँ पे भी गए आप साथ में ही थे उनके। और भव्य जो मेरा बेटा, वो एक शाय बच्चा हुआ करता था, बट जब वो नुक्कड़ नाटक उसने ज्वाइन किए तो ऐसा हो गया कि गली में खड़े होके कुछ भी बोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस जो एक इंक्रीज हुआ, तो वो आज उसको उसके कॉलेज टाइम में भी बहुत हेल्प किया। एंड अभी वो वर्किंग है, तो जो उसका इंटरेक्शन का एक तरीका है वो बहुत ही अलग है। तो मैं तो इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, एंड मेरी डॉटर का भी जो रहा। तो इसके साथ साथ आपने और भी बहुत बच्चों का देखा होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे इस सफ़र में मेरे साथ चले, और बहुत सारे बच्चों का लाइफ जो है इसमें चेंज भी हुआ। और देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात बताना चाहूँगी मैं कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम क्यों होता है। बच्चा किसी के सामने बोल नहीं पाता, शाय नेचर का होता है, अपने आप को किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर ऐसा बच्चा 2 या 3 साल या 4 साल स्टेज कर लेता है, स्टेज एक ऐसी खूबसूरत जगह है। हम कहते हैं कि स्टेज पे हम ड्रामा करते हैं, ड्रामा स्टेज पे नहीं होता है। हाँ, ड्रामा रियल लाइफ में हमारा रियल लाइफ ड्रामा है। घर में पापा हैं तो घर में वो पापा का रोल प्ले कर रहे हैं, मम्मी मम्मी का रोल प्ले कर रही है। जैसे ही कोई रिलेटिव आता है वही मम्मी भाभी बन जाती है, जैसे ही कोई छोटा बच्चा आता है वही मम्मी आंटी बन जाती है, वही मम्मी चाची बन जाती है। तो एक मॉम कितने तरह के कैरेक्टर प्ले कर रही है, एक फादर कितने तरह के। तो ये ड्रामा तो हमारे घर की चार दीवारी में ही होता है। बिल्कुल। सिर्फ जब हम कहते हैं कि हम एक्टिंग सीख रहे हैं या हम ड्रामा सीख रहे हैं, सीखना क्या होता है, हम सेम रोल को जब एक स्टेज पे प्ले करते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। घर में हम उस रोल को चार दीवारी में प्ले कर रहे हैं, जिसमें घर के 3 से 4 से 5 से 6 लोग हमें आपस में देख रहे हैं एक दूसरे को। जब मैं स्टेज की बात करती हूँ, स्टेज पे आप ऑपोजिट साइड में होते हो, आपके ठीक सामने कम से कम 500, 1000, 2000, 3000 लोग बैठे होते हैं। वो एक शख्स जो स्टेज के ऊपर होता है, उसको सामने अगर 2000 लोग बैठे हैं तो 4000 आंखें एक साथ देख रही हैं कि वो क्या प्ले करेगा, वो क्या बोलेगा, वो कैसे एक्ट करेगा। और 4000 आंखें जब उसे देख रही हैं तो अब स्टेज पर जो खड़ा है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। उसकी बॉडी में इतनी फायर होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, और इतना हाई हो जाती है उसकी बॉडी का लेवल उस टाइम कि उन 4000 जो आईज उसको देख रही हैं उनको सेटिस्फाई करना है बेस्ट परफॉर्मेंस, ताकि जब परफॉर्मेंस खत्म हो तो सब लोग क्लैपिंग करें खड़े होकर। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये बहुत आसान है? नहीं नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इमोशन से डील करना कितना अच्छा आता है जब आप किसी भी और रोल को प्ले कर रहे होते हो। और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि पानीपत में आपने लाइव थिएटर इंट्रोड्यूस किया, जो एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ, और जिसमें आई थिंक 4 साल से लेके एंड 80 ईयर्स तक की लेडी ने, और उनके लिए जो एक लाइफ एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अलग था। बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और हमने महसूस किया कि पानीपत के अंदर लाइव थिएटर कभी हुआ नहीं है और इसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया तो हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोगों के अंदर ये वाला आर्ट जो है ये छुपा हुआ है। हमने जस्ट जब इसकी अनाउंसमेंट की लाइव थिएटर की तो बहुत सी हाउसवाइफ्स, राइट, बिजनेस विमेन, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, पता नहीं कौन कौन सब आए सामने। और उन्होंने बोला कि हम
इस थिएटर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और बहुत सारे बच्चे टीचर्स, यस टीचर्स, अलग अलग स्कूल से बहुत सारे बच्चे, उन्होंने भी इस लाइव थिएटर में हिस्सा लिया। और शायद जो उन्होंने उन 3 मंथ्स में वहां पर सीखा, बिल्कुल, दैट वाज अमेजिंग। अभी तक मैं बात करना चाहूंगी कि इसमें एक लेडी हैं और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई। और जब मैं उनसे मिलने के लिए गई तो मैंने उनसे बोला कि आप ना अपनी जिंदगी के उस टाइम को याद करो ताकि आपको हैप्पीनेस फील हो, आपको अंदर से अच्छा लगे, तो आपको एनर्जी मिलेगी अपने लिए। आपको टाइम पीरियड याद करो। तो मैंने उनसे बोला आईज क्लोज करो और उस वक्त के बारे में सोचो। उन्होंने आईज क्लोज करी और 5 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोली और मैंने उनसे पूछा कि शी वाज स्माइलिंग। मैंने उनसे पूछा आपने क्या सोचा? उन्होंने बोला कि मैंने जो 3 महीने अपराजिता में आपके साथ बिताए काम किया वो सुन के मुझे कितना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती। दैट लेडी वाज सेइंग कि वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे जो मैंने 3 महीने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी डिजायर्स अंदर दबी रह जाती हैं एंड स्टेज को लेके तो बचपन से बहुत सारे लोगों में फियर होता है। और शायद उनको ये मौका मिला कि आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम इससे डील कर पाएंगे और उन्होंने उसे निकाला बाहर अपने को। तो ये और सबने अपने आप को एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पर फील किया और हाउसफुल शोज गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोनिका, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो थिएटर है वो बच्चों को कैसे इमोशनली स्ट्रांग बना सकता है? क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग तो गेम्स खेल के बच्चे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है मनीषा जी। देखिए, इमोशनली स्ट्रांग कहें या बच्चों के केस में क्या होता है कि बच्चे अपनी जिंदगी का बहुत लंबा टाइम एजुकेशन के साथ निकालते हैं, पढ़ाई के साथ निकालते हैं, जिसमें कभी कभी स्ट्रेस भी होता है। अब शायद अगर मैं 100 में से 10%, 2%, 4% या 5% की रेशो देखूं तो आप जब भी किसी बच्चे से सवाल करोगे क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है, तो आपको डिफरेंट फेसेस मिलेंगे, उनके एक्सप्रेशंस आप देख सकते हो। शायद हार्डली 100 में से कोई 1 या 2 आपको बोलेंगे कि मुझे तो मैथ्स बहुत पसंद है या मुझे तो पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा कि जिससे मैं पूछूं कि तुम्हें पढ़ना पसंद है तो उसका आंसर मुझे आई गेस। तो ये जनरली बहुत कम होता है। तो जब हम पढ़ाई को जनरली बच्चे एक हल्का फुल्का कहूँ या बहुत हैवी कहूँ, एक स्ट्रेस लेकर चलते हैं। ओके, तो थिएटर और ड्रामा क्या करता है कि इस स्ट्रेस में एक हीलिंग का काम करता है। ओके, जब भी अनाउंसमेंट होती है, थिएटर पीरियड की बात होती है या डांस क्लास की बात होती है, कुछ भी, तो एक लाइफ में ना अलग रंग भर जाता है, चेहरे पे एक अलग एक्सप्रेशन आता है, एक खुशी आती है। वो जो बेल की साउंड होती है ना कि अब इसके बाद हमने इस एक्टिविटी के लिए जाना है। तो ऑल टुगेदर ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पहलू है हमारी जिंदगी का जो किसी को भी रोमांचित करता है। आपने जिक्र किया इमोशनल स्टेबिलिटी की। ऑब्वियसली बच्चे स्टेज के ऊपर डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। वो जो उनकी अपनी पर्सनालिटी होती है उससे एक डिफरेंट पर्सनालिटी का रोल प्ले स्टेज के ऊपर करते हैं। जब एक बच्चा जो क्लासरूम के अंदर बहुत ही सॉफ्ट कैरेक्टर का है, कम बोलता है पर स्टेज का बहुत शौकीन है, उसको स्टेज पे आने का बहुत शौक है, ऐसे बच्चे को जब हम स्टेज के ऊपर लाए और उसको हमने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल दिया। मैं एक रियल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करती हूँ। बिल्कुल। और जब पुलिस इंस्पेक्टर का रोल मिला और हमने उस बच्चे को ये रोल करने के लिए कहा तो उस बच्चे का जवाब था आई एम नॉट मेड फॉर दिस। मैं इतने स्ट्रॉन्ग और कड़क रोल के लिए शायद नहीं बना हूँ। बट उस बच्चे का फेस इतना प्रोमिनेंट था उस कैरेक्टर के लिए कि हमने उस बच्चे को वो पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर दिया। और आई थिंक हार्डली 15 to 25 डेज लगे होंगे हमें उस बच्चे का कन्वर्जन करने में। और वो उस बच्चे ने इतनी खूबसूरती से अपना रोल प्ले किया कि हम उस बच्चे के पेरेंट्स को 1.5 साल के बाद जब मार्केट में कहीं मिले, ऐसे ही मॉल में मार्केट में, तो उसकी मदर ने क्या बोला कि मैम आपने इसको कौन सा इंजेक्शन लगाया था कि जो आपने 25 दिन के अंदर इसकी पर्सनैलिटी में ऐड किया, हम 1.5 साल में भी उसको बाहर नहीं निकाल पाए। तो ये इतनी वंडरफुल चीज थी। कहते ये अब अपने कपड़े चेंज करके जब रूम से बाहर निकलता है तो वो पुलिस इंस्पेक्टर की तरह ही निकलता है कि जैसे इसकी जॉब लगवा दी आपने पुलिस इंस्पेक्टर की। तो ये चीजें देख के हमें बहुत अच्छा लगता है।
और एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि एक गर्ल थी और हमें एक हलवाई का कैरेक्टर चाहिए था। और कोई भी जो बॉयज को, हमने काफी सारे बॉयज का ऑडिशन लिया और बॉयज वर नॉट परफेक्ट इन दैट रोल, तो दैट गर्ल सेड कि मैम ये रोल मैं करूं। तो हम सोचने लगे कि पता नहीं ये कैसे इस रोल को कर पाएगी, बट उस गर्ल ने इनिशिएटिव लिया और हमने उसको मूछ लगा दी और जब वो उस कैरेक्टर में उतरी तो उसने कमाल कर दिया। अरे वाह। तो इसमें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि बॉय है गर्ल है, मेन थिंग इज दैट कि आप अपने कैरेक्टर को कितना परफेक्ट ये तो लाइक इसका तो बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कपिल शर्मा के शो में वो जो गर्ल बन के आते हैं, यस और उसने सारी कॉन्फिडेंटली एक्टिंग की बार्स ही तोड़ दी और उनका कॉन्फिडेंस भी देखने लायक होता है। तो इमोशनली हम बहुत स्ट्रांग होते हैं जब भी हम स्टेज करते हैं, तो हमारा एक मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, पर जब आप किसी और की जिंदगी को एक्सपीरियंस करते हो तो आप उसको फील करते हो अंदर तक। हम फील करते हैं, जब हम फील करते हैं तभी हम एक्ट भी कर पाते हैं और किसी और को समझते भी बहुत अच्छे से हैं। डेफिनेटली लाइक तो फिर इसको तो हम ये कहेंगे कि इससे जो एक एम्पैथी वाला फैक्टर है हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। हाँ, वो बहुत स्ट्रांग होता है। यस डेफिनेटली हम जब उस कैरेक्टर को जीते हैं तो हम अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उसको तो हम महसूस कर ही रहे हैं, पर उस कैरेक्टर की लाइफ में क्या चल रहा है हम उसको भी जज कर पाते हैं। तो अगर ये बच्चा ऐसे 10 से 12 कैरेक्टर भी प्ले कर लेता है स्टेज के ऊपर, तो उसकी पर्सनैलिटी कहाँ पहुंच जाएगी, मतलब इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए, मोनिका से बहुत सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से थिएटर को हम एक की पार्ट बना के और बच्चे को इमोशनली एंड मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के रोल प्ले करके। और कितना सारा ग्रुप जो रहता है वहां पे, और लोगों को समझना हमारी जिंदगी में बहुत इजी हो जाता है ना। जब हम लोगों को आसानी से समझने लगते हैं तो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत बेटर होते हैं। इवन मैं सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ। तो इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो क्लासरूम के अंदर बिल्कुल ही अलूफ रहते हैं, किसी के साथ ज्यादा उनका नहीं करते, और उनके पेरेंट्स हमें आकर बोलते हैं कि मैम आप इनको स्टेज पर लीजिए। तो जब वो बच्चा स्टेज के ऊपर आता है और 2 से 3 महीने के अंदर वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनालिटी होता है, वो सबके साथ मिक्सअप होता है, सबके साथ बात करता है। इवन ऐसे बच्चे ने, इस तरह के बच्चों ने अपना लंच शेयर करना शुरू किया, अपनी बात, अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स के आगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत, यस कॉन्फिडेंस। अब मेनली दे आर बीइंग मोर इंटरैक्टिव जितना होगा उतना ही। देखो बच्चे का मन एक कुएं की तरह होता है, इतना गहराई होती है उसमें। अगर वो अपनी बातें शेयर नहीं करेगा तो वो अंदर ही अंदर अपने साथ उलझता चला जाएगा। और जब बच्चे स्टेज करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो वो इतने ओपन अप हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं ये बात जाके अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करूं, तो ऑब्वियसली उसकी पर्सनालिटी में फर्क चेंज आएगा। एंड आजकल का टाइम ही ऐसा है कि कॉन्फिडेंट होना बहुत, एंड लोगों से इंटरैक्ट करना सीखना, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपकी परसेंटेज 70 आती है, 80 आती है, हार्डली मैटर्स, बट अगर आप एक इंटरैक्टिव इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो जस्ट ऑन द बेस ऑफ योर कॉन्फिडेंस। एक छोटी सी बात एंड में बोलना चाहूंगी कि जब कोई इंटरव्यू होता है तो हम इंटरव्यू रूम में कैसे एंटर करते हैं, हम कैसे उनको विश करते हैं, हम कैसे अपनी चेयर पुल करते हैं, कैसे बैठते हैं, और हम आई टू आई कांटेक्ट कैसे रखते हैं, आधी सिलेक्शन तो आपकी वही हो जाती है। मींस बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और थिएटर में इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग मिलता है ना। बॉडी लैंग्वेज पे तो मेनली काम किया जाता है। लाइक अगर आप एक थिएटर ग्रुप में एंटर करते हो तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम होता है, क्योंकि आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। सामने वाले की आंखों में देखकर अगर आप बात करते हैं तो वहीं से जज हो जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आई होप कि आप सबको बहुत फायदा होगा इन सब चीज़ों को सुन के और अपना के। तो आप भी अपने बच्चों को प्लीज़ एनकरेज करें थिएटर ज्वाइन करने में, स्कूल की एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करने में, और इसके अलावा जो आजकल और आपकी सिटीज़ में और थिएटर ग्रुप्स हो गए हैं उन्हें भी ज्वाइन कराएं, और उनकी पर्सनालिटी को अगर आप चाहते हैं कि ऑल टुगेदर चेंज हो जाए, गो अहेड फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।